हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, और बहुत लंबे समय के बाद मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाले हैं। नहीं तो मैं रोज़ का कैमरा के सामने ही कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन मैंने आज ऑलरेडी कार्ड्स निकाले हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 पाइल्स है। यहाँ पे मैंने कुछ नेल कलर्स रखे हैं। ये पिंक कलर है और ये ग्रीन कलर है। तो आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो उस पाइल की तरफ या उस कलर की तरफ, तो प्लीज़ उसी को चूज़ करिएगा। या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो दोनों पाइल्स देखिएगा। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है आपके सिचुएशन से उसको रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर फॉलो करिएगा। तो आज का टॉपिक है कि क्या आप दोनों एक होंगे, क्या आपका रिश्ता आगे तक जाएगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो भी ये आप रीडिंग देख सकते हो कि क्या आप दोनों फिर से एक होने वाले हो, रिकन्सिलेशन होगा आपका। और एक फ्यूचर की तरफ देखेंगे हम लोग कि क्या आप दोनों एक होने वाले हो, लॉन्ग टर्म चलेगा आप दोनों का रिश्ता, इसके बारे में ये रीडिंग होगी, ठीक है। जनरल लव रीडिंग है तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। जो चीज़ें आपके साथ मैच करती है उसको रखिए, बाकी चीज़ें इस चैनल पे छोड़ के चली जाइए। तो नीचे टाइम स्टैम्प्स है पाइल नंबर 1 के लिए भी और पाइल नंबर 2 के लिए भी। डायरेक्टली जंप कर सकते हो अपने पाइल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, यानी कि ये पिंक कलर चूज़ किया है, क्या आप दोनों, आप और आपके पर्सन एक होंगे। हेलो गाइस, जिन्होंने ये पिंक कलर का नेल कलर चूज़ किया था, देखते हैं कि मैंने कुछ कार्ड्स पहले निकाल के रखे हैं और मैं सिर्फ इन्हीं से रीडिंग करने वाली हूँ। कोई और एक्स्ट्रा कार्ड नहीं रहेगा यहाँ पे। कुछ टैरो कार्ड्स है और कुछ ओरेकल कार्ड्स है गाइडेंस के तौर पर, और ये 2 हैंड रिटन मैसेजेस है। इनको लगा लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। पाइल नंबर 1 द फूल, एरीज एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे द व्हील, नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पे द मून, पाइसेस एनर्जी है। और है द एम्प्रेस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। तो कार्ड्स टैरो मैंने लगा दिए हैं, मैं अभी ओरेकल मैसेजेस देखती हूँ। फर्स्ट है जर्नी, नेक्स्ट है यहाँ पे डिलाइट, डिलिजेंस, सॉरी। नेक्स्ट है बाय द बुक, और जो हैंड रिटन मैसेज है CJKNRTV, ये जो है फर्स्ट है। दूसरा है कोडिपेंडेंसी। ओके, सो क्या आप नंबर 1 पाइल जिसने चूज़ किया, यानी पिंक कलर का नेल पेंट चूज़ किया है, क्या आप दोनों एक होंगे, ठीक है। चाहे जो सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, शादी के बारे में, या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में, या फिर अगर वो चले गए और वापस आएंगे कि नहीं उस बारे में पूछ रहे हो, जो भी है, ठीक है। ओके, पहली जो चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये पर्सन ना आपको ऑलरेडी नो मैटर आप दोनों के रिश्ते की क्या सच्चाई है, क्या बैकग्राउंड है, आई डोंट नो, बट ये पर्सन ऑलरेडी काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे। हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन इज देयर विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। बहुत अट्रैक्शन है। ये आपको ऑलरेडी एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल की तरह देखते हैं। ऑलरेडी ये आपको इस तरह से देखते हैं कि जैसे ये आपके बिना इनकम्प्लीट है। यू आर देयर विश कम ट्रू, आप उनके एक प्रिंसेस हो, क्वीन हो, किंग हो। तो बहुत हाई लेवल या हाई रिगार्ड्स में रखते हैं आपके पर्सन, आपको बहुत अट्रैक्टेड है। बहुत ज़्यादा इमोशंस कह लो या फीलिंग्स कह लो, बहुत ज़्यादा है। ये ऑलरेडी आपको एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल की तरह दिखते हैं विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। सो देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे कई लोग अपने से उम्र में बड़े पर्सन को से डील कर रहे हैं, एज गैप हो सकता है। मुझे तो ज़्यादातर लग रहा है अगर लड़के हैं स्पेशली, तो आप लोग जिनसे भी डील कर रहे हो वो आपसे उम्र में बड़े हैं, एज में बड़े हैं। शादीशुदा भी हो सकते हैं कईयों के लिए, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि कनेक्शन है, प्यार है, इमोशंस है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स भी बहुत ज़्यादा है।
अब ये ऑब्स्टैकल्स फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ये ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ ना पाना, ये आपके ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं, इनडिफरेंसेस ऑब्स्टैकल्स हो सकते हैं। सो आई थिंक प्यार है, सब कुछ है, बट आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टैकल्स भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी है, फैमिली इश्यूज़ है, करियर है, या फिर एज गैप है, या शादीशुदा है कोई, तो ऐसे सारे ऑब्स्टैकल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक यू हैव ब्लॉक्ड, लाइक उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने अभी उनको ब्लॉक किया है, समथिंग लाइक दैट। मुझे ये भी लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स भी देखते हैं आपके बारे में, सोचते भी है, आपको मिस भी करते हैं, आपको याद करते, स्पेशली एट द नाइट टाइम, मे बी छत पे बैठ के, समथिंग लाइक दैट, मून को स्टेयर करते हुए, या मे बी आप दोनों जब बात करते थे तो मून की बात कॉमनली आप दोनों में निकलती थी, मे बी आप दोनों स्टेयर करते थे मून की तरफ। ये पर्सन काफ़ी डे ड्रीमिंग भी करते हैं, नॉट जस्ट एट नाइट बट दिन में भी ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हैं, काफ़ी आपके बारे में सोचते रहते हैं। और हाँ, ये पर्सन अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, बहुत हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को। प्यार है बट दिखाना नहीं है, इमोशंस है बट दिखाने नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि दिस पर्सन ना, ये जो भी पर्सन है, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की दूरियां मिट जाए, स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये चाहते हैं कि दूरियां मिट जाए, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के अच्छे गाइड भी हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा गाइड भी करते हो, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो, समझते हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, एक पर्सन यहाँ पे बहुत फ्रीडम पसंद है इंसान है, मे बी आपके पर्सन है जिनको फ्रीडम बड़ी पसंद है, वो अपनी लाइफ को बॉन्डेड करके या किसी के ऊपर बांध के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उनको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए होती है, ठीक है, जो कि वो चाहते भी हैं। टाइम टू टाइम ये पर्सन आप देखते होंगे कि आपसे दूर होते हैं और फिर आ जाते हैं, तो ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन रहती है, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत टाइम तक ये आपके साथ जुड़े नहीं रह सकते। दे लीव दिस सिचुएशन एंड दे कम बैक, ठीक है। देखिए, अगर आप दोनों में ना अभी कोई सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों अभी दूर हो एक दूसरे से, बात नहीं कर रहे हो, झगड़े हो चुके हैं या ब्रेकअप हो चुका है, तो मुझे आप दोनों का रिकन्सिलेशन बहुत जल्द होते हुए दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये पर्सन आपसे दूर जा पाए हैं इमोशनल लेवल पे, भले ही फिजिकली चले गए हो बट इमोशनली अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ये अभी भी आपको मिस करते हैं, ये अभी भी आपको चाहते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस जिसके अंदर ये पर्सन अब खुद को ड्रॉन फील करते हैं, ये अपने आप को उससे निकाल नहीं पाते, उससे अलग नहीं कर पाते हैं। मुझे ये भी लगता है आप दोनों एक दूसरे पे ना काफ़ी डिपेंडेंट से हो, लाइक वो आपके बिना तो नहीं ही रह सकते, आप भी उनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हो, ठीक है। इन द लॉन्ग रन भी मुझे लगता है कि आप तो एक दूसरे का बाय हुक और क्रुक साथ दोगे, ना तो वो आपको छोड़ेंगे ना तो आप उनको छोड़ोगे, ठीक है। तो ये अगर इस मामले में देखा जाए कि आप और वो एक होंगे क्या, तो यस, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आपको छोड़ेंगे या आपसे दूर रह पाएंगे या आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये पर्सन मुझे लगता है कि दे विल वांट यू इन देयर लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और ये रखेंगे भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी शादी हो नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, ये आपको अपने साथ रखेंगे। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है ना, सच कहूँ तो मुझे शादी के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्स्टैकल्स बहुत ज़्यादा है आप दोनों के शादी होने में, ठीक है। बट फिर भी ये पर्सन नहीं आपको आप डिस्टेंस नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। दे विल बी विथ यू। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों ना इस रिश्ते को काफ़ी डिलिजेंटली निभाते हो, काफ़ी जिम्मेदारी के साथ, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ निभाते हो, कभी भी पीछे नहीं हटते हो। आप दोनों का ना थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया कि इसके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप वो भी ऐसा ही सोचते हैं और आप भी कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हैं कि यू बोथ कांट डू एनीथिंग विदाउट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के बिना अकेला और अधूरा सा महसूस करते हो। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कभी आपको छोड़ेंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है आप दोनों एक होंगे और रहेंगे, क्योंकि आप दोनों को डिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। मुझे नहीं लगता ये इतने आसानी से टूट पाएगा, ये बॉन्ड आप दोनों के बीच का। एंड आई रियली विश कि आप दोनों इसी तरह लाइक लड़ते झगड़ते क्यों ना सही, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो।
आप दोनों में डिफरेंसेस काफ़ी है, आप दोनों में एज गैप भी है, आप दोनों में फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, शादी के चांसेस कम है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही शादी नहीं हो पाएगी, अभी हर एक का अलग अलग अपना अपना डिफरेंट, लाइक बहुत लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की मे बी शादी ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देंगे, दे विल बी स्टिल लाइक, ये ना किसी तरह एक मिस्ड पजल की पार्ट की तरह आपकी लाइफ में रहेंगे ही, नो मैटर वॉट, चाहे जो हो जाए। ये छुपाते बहुत है, अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं, सेल्फ डिफेंडेंट हो जाते हैं, लाइक सेल्फ डिफेंस करने लगते कि नहीं मुझे तो प्यार है ही नहीं, मुझे तो नहीं है, ऐसा कुछ इनका रवैया रहता है। मे बी ये इनका जो इनिशियल्स इसमें से एक हो सकता है CJKNRTVYEG। तो डेफिनेटली आप दोनों एक होने वाले हो, आप दोनों एक साथ रहने वाले हो, बहुत बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप रहेगा। एक पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी फ्रीडम माइंडेड है, फ्री माइंडेड है, उसको फ्री स्पिरिटेड रहना पसंद है, तो वो कभी कभार इस डोर को छोड़ के चला जाता है, बट वापस भी आ जाता है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों, बट बहुत ही जल्द आप दोनों किसी ट्रिप पे जाते हुए भी दिख रहे हो, लाइक समवेयर, जहाँ पे आप दोनों काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे बट नहीं जा पाए, कुछ तो ऐसा भी होते हुए दिख रहा है मुझे। अनएक्सपेक्टेड सी जर्नी हो सकती है आप दोनों की एक साथ। सो या ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रहेंगे, यहाँ कोई भी शक नहीं है इनकी फीलिंग्स को लेकर। ओके, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। फर्स्ट मैसेज जो है, नीड यू। दूसरा मैसेज है यहाँ पे, कट द कॉर्ड्स। तो मे बी आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो या ऐसे रिलेशनशिप में हो जिससे आपको पहले पीछा छुड़ाना पड़ेगा टू गो इन टू दिस रिलेशनशिप फुल फ्लेज्ड। दे विल रिटर्न, तो अगर ये चले गए तो ये वापस आएंगे। समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू, तो किसी को आपके ऊपर क्रश है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, आपके साथ ये लंबे समय तक रहेंगे डेफिनेटली। आई एम रियली स्केर्ड टू लूज़ यू। तो बस यही थे क्यूट से मैसेजेस आपके लिए, और यही थी रीडिंग। डेफिनेटली आप एक होंगे, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है आपके सिचुएशन से तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का नेल पेंट चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके ये कुछ मैंने कार्ड्स निकाले, यहाँ पे कुछ ओरेकल्स भी है, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी है। देखते हैं कि आपके पर्सन और आप एक होंगे क्या। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तीसरा कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैज एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे द वर्ल्ड, और जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे कुछ ओरेकल मैसेजेस भी है, उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, पता नहीं कैसे, हाइड्रोफेंट। ये है वर्गो एनर्जी, तो इसको भी ले लेते हैं। फॉरगिवनेस, एबेंडेंस। मैंने एक्चुअली 5 कार्ड्स ही निकाले थे, बट ये पता नहीं कहाँ से आ गया। और नेक्स्ट है इंटीमेसी, फैमिली इश्यूज़। ओके, तो पहली चीज़ ना पाइल 2 जो आपके रीडिंग को देख के मुझे दिख रही है, लाइक आपके जो स्प्रेड है उसको देखकर जो पहली चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, आप दोनों एक दूसरे को समझते बहुत अच्छे से हो, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे का स्ट्रेंथ हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। लाइक यू बोथ आर 2 पिलर्स, ठीक है, जो इस चीज़ को अपने ऊपर स्ट्रांगली खड़े कर रहे हो, इस प्यार को, इस रिलेशनशिप को।
कोई एक कम ज़्यादा नहीं करता, यहाँ पे दोनों ही काफ़ी प्यार करते हो एक दूसरे से, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। दूसरी, आप दोनों का रिश्ता ना काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यू बोथ आर, आप दोनों काफ़ी ऑलरेडी एक प्यार में ना डूब चुके हो टोटली। नो मैटर आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हो या आप दोनों बात भी कर रहे हो या नो मैटर व्हाट, आप दोनों एक दूसरे को पहली बात बहुत अच्छे से समझते हो। लाइक एक अलग ही लेवल का अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, ठीक है। लाइक बिना बात करे आप एक दूसरे को समझ जाते हो। दूसरी चीज़ है कि आप दोनों का प्यार बहुत हाई लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, ठीक है। देखिए, अगर आप मुझे पूछोगे कि आप दोनों एक हो पाओगे, तो देखिए ऑब्स्टेकल्स भाई बहुत है, ठीक है। बट आप दोनों एक दूसरे को जिस तरह से सपोर्ट करते हो, आप दोनों एक दूसरे को जिस तरह से प्यार करते हो, समझते हो ना, वो इस रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है और वही इस रिश्ते को आगे तक ले जाएगा, ठीक है। आप मे बी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हो विद दिस पर्सन जहाँ पे आपने बहुत कुछ सहा है। यू हैव बीन थ्रू अ लॉट विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिश्ते का फ्यूचर से ज़्यादा मुझे लगता है पास में आपने बहुत कुछ सहा है, जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के प्यार का रियलाइजेशन स्ट्रांगली होने लगा और ज़्यादा, ठीक है। देखिए, अगर आप इस पर्सन से दूर हो और आप जानना चाह रहे हो कि रिकन्सिलेशन होगा या नहीं, या वापस आओगे नहीं कि नहीं एक साथ, तो डेफिनेटली यस। आप दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे से माफ़ी मांगने की, और अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको समझ लेने की और माफ़ करने की, ठीक है, लेट गो करने की, तभी ही ये हो पाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर चले गए थे तो दे आर लुकिंग बैक, वो आपकी तरफ देख रहे हैं विथ फुल पैशन। वही पैशन है, वही प्यार है, वही इमोशंस है, वही सब कुछ है जैसे पहले था, कोई कमी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो आना तो चाह रहे हैं आपके पास, मे बी आप उनको आने नहीं दे रहे हो या आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर कोई कड़वाहट है, कोई गुस्सा है उनको लेकर, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट मुझे रिकन्सिलेशन होते हुए बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आप दोनों के बीच। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी लाइक बहुत लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स होने वाले, क्योंकि हाइरोफेंट भी है और फैमिली इश्यूज भी हैं। मेरे लिए हाइरोफेंट इज अरेंज्ड मैरिज या फिर अपने पेरेंट्स की बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक यू विल बी, आपके पार्टनर को भी उनके पेरेंट्स का मानना पड़ेगा, भले ही आप दोनों कितना ही क्यों ना कंपैटिबल कपल हो। आई एम सीइंग दैट आप बहुत कंपैटिबल कपल हो, आप दोनों एक दूसरे से अलग ही लेवल का प्यार करते हो, दोनों फाइनेंशियली भी आई थिंक स्टेबल हो, या सब कुछ अच्छा है या होने वाला है आगे जाकर। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप दोनों लाइक आगे जाकर एक ही लेवल पे आ जाओगे, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर लेवल पे। बट मे बी आपकी फैमिली वोंट अग्री। अगर आप सोच रहे हो कि फैमिली अग्री करेगी, वैसा मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है। आई थिंक आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो आप दोनों को अपने लिए स्टैंड लेके शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। शादी का ही मेरे को मेन इशू दिख रहा है यहाँ पे। बाकी रिकन्सिलेशन येस, इट्स हैपनिंग विद इन नेक्स्ट लाइक 1.5 मंथ। देखिए, आप दोनों को इस रिश्ते को ब्लॉक बाय ब्लॉक और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रांगली बनाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, ठीक है। और वो मुझे होते हुए भी दिख रहा है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा ना, आप दोनों एक दूसरे को अलग ही लेवल पे समझते हो। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये इंटीमेसी जो दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, ये फिजिकली नहीं है, सिर्फ आप लोग सेक्स के लिए या फिजिकल इस चीज़ों के लिए एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हो, आप दोनों स्पिरिचुअल लेवल पे जुड़े हो एक दूसरे के साथ। वो अलग लेवल की इंटीमेसी है आपके अंदर। यू नो वॉट, आप दोनों डेफिनेटली एक होंगे, आप दोनों लॉन्ग टर्म के लिए एक साथ रहोगे। देयर इज़ अ हाई स्कोप के पर्सन आपके हर मामले में सपोर्ट करे, आपको समझे, आपको साथ दे आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, काफ़ी पैशन है, ये पर्सन डेडिकेटेड है, ये पर्सन डिटरमाइंड है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को आखिर तक ले ही जाना है, मैं बीच में नहीं छोड़ सकता, और ये नहीं आपका साथ छोड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी लाइक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन शेयर कर रहे हो आप इस पर्सन के साथ। बेशक यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स बहुत है, फैमिली प्रॉब्लम आ सकता है, शादी के मामले में प्रॉब्लम्स आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपका साथ छोड़ेंगे। दे विल बी विथ यू वेरी स्ट्रांगली, ओके। ये पर्सन ना जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ये सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, प्रॉब्लम्स को नहीं देखते कि क्या हो नहीं सकता उसके तरफ नहीं देखते हैं, क्यों नहीं हो सकता, कैसे किया जा सकता है,
ये उनका माइंडसेट रहता है आपके मामले में जब बात आती है तो वो आपको निराश नहीं करेंगे। ये चीज़ आप मुझसे लिख के लीजिए, ठीक है। अगर अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं दी, हमारे बीच की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, फिर भी आई एम सीइंग इट मैजिकली इम्प्रूविंग इन द फ्यूचर। आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो और आप दोनों को इस रिलेशनशिप पे जस्टिस मिलते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो और अभी तक मिले नहीं हो, या फिर ऑनलाइन ही आप दोनों चैट कर रहे हो या डेट कर रहे हो, बट फिर भी ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। नो मैटर वॉट, आप दोनों एक होगे रहोगे और कुछ ना कुछ होके बाय हुक और बाय क्रुक आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे ही, चाहे सिचुएशन जो भी हो। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, काम करिए, अपनी तरफ से भी इन्वेस्ट करिए इस रिश्ते पे। माफ़ी देनी है, माफ़ी मांगनी है, जो भी है वो ज़रूरी है। आप दोनों के रिश्ते में माफ़ी बहुत ज़रूरी है, फॉरगिव करना। अगर कुछ पास में हुआ था पेनफुल एंडिंग्स जो आपको हर्ट की मे बी, उसको भूल जाइए, फॉरगेट एंड फॉरगिव, ओके। यू बोथ आर रिसीविंग एबेंडेंस, आपके रिश्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी होने वाली है, रिसीव करिए उसको, ठीक है। बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के अभी को ख़राब मत करिए, तो डेफिनेटली आप एक हो पाओगे। अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या आते हैं फॉर पाइल नंबर 2। ये रीडिंग अगर रेजोनेट कर रही है लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। पहला जो मैसेज है हमारे पास आपको लेकर वो है स्टॉप क्राइंग। तो मे बी आप रोते हो तो दे आर सेइंग स्टॉप क्राइंग। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यू आर माई फर्स्ट लव, तो आप इनका पहला प्यार हो। नेक्स्ट जो मैसेज है हमारे पास, ये वक्त बड़ी मुश्किल से कट रहा है, तो इनके लिए भी बड़ा मुश्किल है अगर ये आपसे दूर है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तो आपके सिवा इनके लाइफ में कोई नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास है मेरी गलती हो गई, मैं मानता हूँ सॉरी, या मानती हूँ सॉरी, ठीक है। तो ये डेफिनेटली अपनी गलती मान रहे हैं। नेक्स्ट जो मैसेज है और लास्ट जो मैसेज है वो, क्या तुम मुझे भूल पाओगे, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे भूल पाओगे, विल यू एवर फॉरगेट मी, कैन यू फॉरगेट मी। तो बस यही रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपके सिचुएशन से मैच कर रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।